जिसके दिल में हौसला, जज्बा और आगे बढ़ने का जुनून होता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। पर्वतों सा विश्वास है, नदियों सा दिल है, तूफान को भी पीछे हटाने में ये हौसले काबिल है। धूल मिट्टी वतन के नाम की सीने पर आज लगाई है, कुछ कर गुजरने के सपने ने नींद पूरी गवाई है। खुशी खुशी हम परिवार को भूलकर वतन पे न्यौछावर होते हैं। खुद की परवाह किए बिना जो देश के लिए जीते हैं, उन्हें दिल से फौजी कहते हैं। ये कहानी है ऐसे जाबाज भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी डायमंड लीडर श्री विनोद पंघाल जी की। राजस्थान का एक ऐसा गांव जो अपनी पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति, रीति रिवाज और मेलों के लिए भी जाना जाता है। ग्राम रामबास, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। पिताजी किसान थे और वो खेती बाड़ी करते थे और माताजी गृहिणी थी। खेत खलियानों की खुशबू के बीच 14 मार्च 1978 को श्री ओम प्रकाश पंघाल जी के परिवार में एक अनमोल रत्न जन्मा, जिसे हम विनोद पंघाल के नाम से जानते हैं। 5 भाई बहनों में विनोद जी चौथे स्थान पर हैं। भारत के सबसे मजबूत किले की छांव में बचपन खेलकूद में बीता। आप बचपन से ही हंसमुख, शांत स्वभाव के और होशियार थे। गांव में रहने के कारण आपको दौड़ और कुश्ती का बहुत ज्यादा शौक था। आपने 10वीं तक की पढ़ाई अपने मामा के गांव शेरपुरा, हरियाणा में की। आपके मामा जी आपको हर चीज में साथ देते थे और हर चीज में आपका सपोर्ट करते थे। आपके खेल पर मामा जी का विशेष ध्यान था और इसी के चलते मामा जी ने आपको शारीरिक रूप में मजबूत बनने में मदद की और मामा जी के कहने पर ही आप 12वीं कक्षा की पढ़ाई के दौरान आर्मी में भर्ती हो गए। भारत माता को ऐसे ही सपूत की जरूरत थी जो विनोद जी के रूप में देश को मिला। आपको आर्मी की ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद राजपूत राइफल्स रेजिमेंट की 2री बटालियन के चार्ली कंपनी में शामिल किया गया, पर किसी कारणवश आपका अपने सीनियर से झगड़ा हो गया और विनोद जी को घातक पलटन में भेज दिया गया। कुछ समय बाद विनोद जी की बहादुरी देखकर उन्हें 147 सैनिकों के साथ कारगिल युद्ध में जम्मू कश्मीर भेजा गया। युद्ध में कुछ जवानों ने अपनी जाबाजी से मिसाल कायम की और इसी मिसाल के चलते पैरा एसएफ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जॉन डेब्रिटॉन ने 147 में से 4 सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को चुना। आपने 1998 में कारगिल युद्ध लड़ा और आपकी तैनाती जम्मू कश्मीर और दिल्ली में रही और अगस्त 1999 में मरून बेल्ट आपके गले में पहनाकर देश की सर्वश्रेष्ठ कमांडो में सेवा करने का मौका भारत सरकार ने आपको दिया। 9 पैरा एसएफ यानी स्पेशल फोर्स में शामिल होने के बाद आपने ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्ष में तहे दिल से सेवा दी। 13 अगस्त 2004 से 15 फरवरी 2005 तक विनोद जी को संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा करने का अवसर मिला। VIP 9 पैरा एसएफ में रहते हुए आपको आर्मी चीफ के PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में सेवा करने का मौका भारत सरकार ने दिया। इसी बीच 11 जून 2006 को आप सौभाग्याकांक्षी डिम्पल रानी जी से वैवाहिक बंधन में अबाध्य भी हो गए। इसी तरह वैवाहिक जीवन से भरा खुशियों का अध्याय शुरू हुआ और आप दोनों हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए।
जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। धीरे धीरे अपनी मेहनत, हुनर, जज्बे और काबिलियत से 2011 में आपको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG ब्लैक कैट कमांडो के 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप में सेवा करने का अवसर मिला, जहां आपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में स्काई मार्शल के रूप में काम किया। 52 SAG में सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजी के रूप में भी आपने गौरव हासिल किया। फौज में काम करते समय कभी विनोद जी का थका हारा चेहरा डिम्पल जी और अपने 2 लाडले बेटे जतिन और दृष्टि को देखकर खिलखिला उठता था। जैसा बाप वैसा बेटा, ये कहावत विनोद जी के जीवन में सच साबित हुई। आज दोनों बच्चे आपकी राह पर चल रहे हैं। बेटा जतिन और बेटी दृष्टि दोनों ने ही ब्लैक बेल्ट का खिताब हासिल करके आपका नाम गर्व से ऊंचा किया है। ये तो विनोद जी के व्यक्तिगत अनुभवों की झलक मात्र है। आपकी इस सफलता भरी राह पर जो संघर्ष से शुरू होकर जीत तक पहुंचती है, जहां लोग आने को तरसते हैं, जहां लोगों को विश्वास है कि अगर इस कंपनी ने मेरा हाथ थाम लिया तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो हम हासिल न कर पाएंगे। और आप जैसे शख्स हैं तो कंपनी 100% सच्ची और काबिलियत से परिपूर्ण होगी। ये कहानी उस कंपनी की है जिसमें विनोद जी ने NSG में कार्यरत रहते हुए श्री दुरेंदेश शर्मा जी के कहने पर अपने आत्मविश्वास के आधार पर कदम रखा। जब आप आर्मी में थे तब आपने सेफ शॉप ज्वाइन कर लिया। ये बात आपके सीनियर को पता चली तो उन्होंने आपको बेस्ट ट्रेनर से डाउनग्रेड कर दिया और यहीं से आपका जुनून कुछ खास करने के लिए जाग उठा। 17 वर्ष 6 माह की सेवा देने के बाद विनोद जी आर्मी से रिटायर्ड हुए। जब गुजरात में कुछ लोग काम छोड़कर वापस आने लगे तभी आपने वहां सेफ शॉप की शुरुआत की। कभी कभी काम में इतनी समस्याएं आती थी कि मन निराश हो जाता था। न पारिवारिक लोगों को विश्वास था, न आपसी लोग इसे समझना चाहते थे, लेकिन धैर्य रखना ही सफलता की कुंजी है। आज हट जाएगा चाँद तेरी आंखों में बंदिया चल के आएगा। आपने अपलाइन ट्रिपल डायमंड लीडर श्री दुरेंदेश शर्मा और मनमोहन सिंह भंडारी, नागल सर, सुनहरी लाल जी का सहयोग लिया है और उन्हीं के मार्गदर्शन और शब्दों पर आपने काम किया है। अंबर पनाहे मांगे कर डाल तू जो फैसला हो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर
के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के कड़ी मेहनत और परिश्रम का ये परिणाम रहा कि आप सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी और ओपल बने और 2025 में आपको डायमंड से सम्मानित किया गया। सेफ शॉप इस कंपनी में अनेक रंग राजा हुए। खुशी, सफलता, सक्सेस, फ्रीडम, ये सभी शब्दों का सही अनुभव सेफ शॉप ही दिला सकती है। ये बात आप बखूबी जानते थे, इसलिए ताउम्र सेफ शॉप में रहकर खुद को, टीम को और कंपनी को आगे बढ़ाने का कार्य करने का मनस्वी निर्णय आपने लिया है। 2 बार कंपनी टारगेट, 4 बार थाईलैंड बैंकॉक टारगेट। आपका सपना है कि आप गरीब बच्चों को खेलों में मदद करें और अपने बच्चों को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हुए देखें। आपका अगला लक्ष्य 1000 डायमंड तैयार करना है। इस बहादुर और काबिल व्यक्ति को दिल से नमन। पलक पे जो सूरज खुद का उगाते हैं, जाते हैं। सेफ शॉप के डायमंड लीडर विनोद पंघाल जी को सादर प्रणाम। जय सेफ शॉप।